हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और सबसे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अदानी टोटल गैस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। हमारे दूसरे वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे 10 स्टॉक्स हमने शेयर किए थे, उसमें से 7 के अंदर 4% से लेकर 15% वो शेयर के अंदर जो है तेज़ी देखने को मिली थी। अब तक की अगर बात करें, हाई की अगर बात करें, वो वीडियो भी अभी भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। खैर फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं। और एक चीज़ जो है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले समझने लायक है। कई लोगों को जो है यहाँ पर ये लग रहा होगा कि इस शेयर के अंदर अभी तेज़ी नहीं आ रही है। और उससे भी पहले मैं कहूँ कि आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री भी हो सकते हैं। तो कई लोगों को यहाँ पर कमेंट आते हैं कि इसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही है, और ये बात कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है। तो इसके ऊपर तो हमने कई बार चर्चा की, क्योंकि सीखने लायक बात क्या है कि ये अभी रेंज में फंसा हुआ है। क्योंकि इसके लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो पी रेशियो इसका थोड़ा सा हाई है, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ है कि ये जो उठा पटक होती है, कई बार इन्होंने मौके दिए हैं 5%, 10%, 15-20% कमाने के। तो वहाँ पर जो है आप चाहे तो ध्यान बना कर रख सकते हैं। सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वहाँ पर ध्यान बना कर रख सकते हैं। और आप उसके ऊपर मतलब कि ट्रेडिंग न करते हो, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। ये मार्केट है, यहाँ पर आपको हर तरीके के इन्वेस्टर मिल जाएंगे जहाँ तक मुझे पता है। 2-4 रुपये में भी जो है लोग कमाल जो है मतलब कि पैसे कमा लेते हैं। और यहाँ पर तो 5 से 10% की हम बात कर रहे हैं। कई बार चार्ट को हम अभी वीकली चार्ट को देखेंगे, 800 रुपये से ये जो है कई बार ये 1000 रुपये तक गया, 1200 तक भी गया, फिर नीचे आया। उठा पटक इस तरीके से चलती ही रहती है। और इसी वजह से जो बात है, कई बार मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी जो है स्ट्रेटजी रहती है, लेकिन मुझे ये स्ट्रेटजी काफ़ी यूज़फुल लगती है। अब यहाँ पर जो है इसके अभी भी जो सपोर्ट एरिया है वो करीब दिख रहा है। आरएसआई जो है थोड़ा नीचे आ चुका है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 800 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। जब डेली इसके ऊपर नज़र रखते हैं तो एक सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसको ढूंढने में आसानी रहती है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल जो है आज के दिन भी ये वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, और ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कल ही हमने चर्चा की थी, ये 3.6 करोड़ के आसपास की पिछले 14 दिन के अंदर डिलीवरी उठी, उससे भी ज़्यादा। और आज भी जो है अच्छी खासी डिलीवरी उठी है। इसका आप कैलकुलेट अगर करेंगे, 850 रुपये के आसपास की भी अगर डिलीवरी उठी होगी तो भी 3000 करोड़ रुपए से भी प्लस की डिलीवरी। अब ये किसने खरीदा किसने बेचा वो जो है देखने लायक बात है। लेकिन जिसने भी बाय किया है वो भी मतलब कि बेवकूफ़ तो नहीं हो गए। हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हो। आज के कारोबार की ज़रा बात करें, आज भी ज़रा देखें 19 लाख की डिलीवरी उठी है। और ये कुछ छोटी मोटी चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। शेयर का साइज़ भी बड़ा है, 850 रुपये के आसपास का स्टॉक है। कल भी अच्छी खासी डिलीवरी उठी थी, और ये कई सिलसिला जो है कई दिनों से चल रहा है। पिछले दिनों में ये चीज़ नहीं जो है कम हो रही थी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक अच्छी खासी डिलीवरी उठी है इसके अंदर। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखें, पूरे दिन तो जो है ये ठीक ठाक एक फ्लैट कारोबार कर रहा था, लेकिन आखिर में ये गिरावट आई। साथ साथ एक चीज़ और है, वो हम आखिर में देखेंगे, बात उसके ऊपर हम चर्चा करें। पहले तो वीकली चार्ट के ऊपर भी देखें। ये भी एक सीखने लायक बात है कि यहाँ पर हमने बात की थी, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पर कैंडल बनी थी बड़ी सी, क्यों इसके हाई को पार नहीं कर पाया? क्योंकि ये अगर इसको हाई को पार कर लेता तो इसके अंदर एक तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तेज़ी नहीं तो एक ये जो गिरावट के अंदर ये कैंडल बनी, यहाँ पर ये गिरावट के अंदर ये कैंडल बनी, तो रिवर्सल का संकेत रह सकते थे, रिवर्सल की संभावना हो सकती थी। और ये फिर जो है 900, 950 से 1000 तक जा सकता था, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो ये चार्ट जो होते हैं काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अभी एक चीज़ अच्छी यहाँ पर क्या है कि इसका जो लो है काफ़ी नीचे है, क्योंकि अगर इसके लो को ब्रेक होता तो और नीचे की संभावना हो सकती थी, लेकिन उसकी संभावना अभी कम दिख रही है। क्योंकि ये लो जो है इंट्राडे में बनाया था काफ़ी नीचे, फिर 5-10 मिनट में ऊपर चला गया था वापस। और ये जो एक प्राइस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर भी मैंने कई बार बात की कि ये सपोर्ट था पहले 850, 830, अब इसके नीचे आया है। तो बेयर्स जो है वो जानबूझकर एक अच्छी खासी ताकत लगा दे रहे हैं। अब इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर बुलिंजर बैंक की बात करें तो 824, 800 रुपये के आसपास का इसको अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। अगर वहाँ पर आता है उस लेवल के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे 5-10 रुपये, तो वहाँ से एक अच्छा खासा वापस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से 10% का बाउंस बैक आ सकता है, अगर वहाँ पर आता है तब की बात है।
रजिस्टर का अगर देखें नज़दीकी तो यही यहाँ पर दिखे 865 के आसपास का। पिछली कई बार इसने अभी अभी अगर देखे तो उस लेवल के आसपास को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाया। उसके बाद का रजिस्टर ये यहाँ पर 900 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है, क्योंकि ऊपरी लाइन इसकी यहाँ पर है। ये लेवल अगर पार होता है फिर ये 1000 रुपये तक जा सकता है, लेकिन अभी उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। लेकिन हाँ, अगर कुछ बीच में पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो जल्दी भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। उससे पहले यहाँ पर हम देखें MACD को, हल्का सा जो है ये स्ट्रेंथ के अंदर पहले से ही कमी थी, जबकि ये पहला बार छोटा बना था। अब ये थोड़ी सी आज के दिन स्ट्रेंथ घटी है क्योंकि थोड़ी सी गिरावट आई है, और आगे चलकर अगर बेरिश क्रॉसओवर होता है तो 800 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक भी आ सकता है फिर। और यहाँ पर RSI ज़रा देखें 39 के आसपास पहुँच चुका है, इसी वजह से जो है सपोर्ट एरिया वो करीब दिख रहा है इसका। और मतलब कि ये भी हम बात करें आखिर में, यहाँ पर एक चीज़ पहले कि और हम बात डिस्कस कर ले कि यहाँ पर जो है ये लोअर हाई और लोअर लो की सिचुएशन बनी हुई है। तो ये भी जो है अगर ये हाई को अगर क्रॉस कर देता, यहाँ पर एक हाई बनाया था, तब भी जो है ये पैटर्न जो है वो टूट सकती थी, उसका एक हल्का सा ब्रेकआउट हो सकता था। उसके बाद 900, 950, 1000 तब भी ये जाने की संभावना रह सकती थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। बुल्स ने यहाँ पर काफ़ी मेहनत की लेकिन ये हो नहीं पाया, अच्छा वॉल्यूम भी था। अब हो सकता है कि बाज़ार किसी बात का वेट भी कर रहा हो। सितंबर क्वार्टर की जो सेल होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को रहेगी, क्योंकि किसने बेचा किसने ख़रीदा उसके अंदर पता चल सकता है कहीं ना कहीं। अब एक चीज़ इसके अंदर देखें, वो भी एक देखें तो आप मुझसे एग्री या डिसएग्री कर सकते थे। अभी यहाँ पर ये इसके अंदर जो है ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही, इसके अंदर कई लोगों का कहना है कि ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही, और ये बात जो है अभी दिख भी रही है। लेकिन ये सिर्फ एक अकेला शेयर ऐसे नहीं है, कई ऐसे शेयर हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जिसके अंदर अभी तेज़ी नहीं आ रही है। साथ साथ जिनके अंदर तेज़ी आ रही है, कई लोग हमें चर्चा वो शेयर बढ़ गया, वो शेयर बढ़ गया, लेकिन हो सकता है उसका आप चार्ट देखेंगे तब पता चलेगा कि वो भी जो है कई दिनों से, मतलब कि कई सालों से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें सुज़लोन की, कई सालों से वो भी एक जो है एक रेंज में फंसा हुआ था, 8-10 रुपये के आसपास, नीचे में 5-6 रुपये, ऊपर में 8-10 रुपये। साथ साथ इसी ग्रुप का एक कंपनी है अदानी पावर, उसको भी आप चार्ट उसका देख सकते हैं, 100 रुपये के नीचे ही था कई सालों से, फिर ये भागना शुरू किया उसने। तो ये हर एक स्टॉक का जो है टाइम आता है, और ये सब समझने लायक बात है। साथ साथ इस शेयर के अंदर एक चीज़ आपको अगर देखें तो अच्छी पॉजिटिव इसको मतलब कि पॉजिटिव वे में इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा गिरावट भी तो नहीं आ रही है, भले ही तेज़ी नहीं आ रही है लेकिन ज़्यादा गिरावट भी नहीं आ रही। अगर गिरावट आती भी है तो थोड़ी बहुत 25-50 रुपये, अभी भी जो है 800 रुपये के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। अगर यहाँ पर आता है, शॉर्ट टर्म की बात करें तो वापस एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। तो ये सब एक समझने लायक बात है, और बाकी अपनी अपनी सबकी स्ट्रैटेजी रहती है। और ये जो छोटे छोटे ट्रेड लेके हम बात कर रहे हैं तो कई लोग इसके अंदर लेते भी हैं, मतलब कि लेते भी हो गए। और यहाँ पर आप वीकली चार्ट के ऊपर ये बताना जो है रह गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार इन्होंने 850 के आसपास, 830 के आसपास ये भागा था, फिर यहाँ पर भागा था, फिर यहाँ पर भागा था, अच्छा खासा कई बार इन्होंने मौके दिए हैं। और वो तो बात की बात है, लेकिन मतलब कि आप लोग अगर, हम लोग अगर, या फिर कोई भी अगर ट्रेड नहीं लेता है उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ट्रेड नहीं लेते, कई लोग इसके अंदर छोटे बड़े ट्रेड ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात अलग होती है, ट्रेडिंग की बात भी अलग होती है। ये भी अगर देखें तो एक स्ट्रेटेजी रहती है, वो भी मुझे काफ़ी यूज़फुल लगती है। फॉर एग्जांपल ये समझने लायक बात है, किसी के पास अगर 100 शेयर्स है, उसमें से 50 शेयर की जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, 50 शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी की बात करें, 50 शेयर के अंदर जब भी शेयर के अंदर अच्छा उछाल आता है तो इसके अंदर भी एक साथ नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 10 शेयर 20 शेयर पहले बेचते हैं, फिर और ऊपर जाता है तो फिर वो बेच देते हैं, उसके बाद जब नीचे आता है तो वापस से ख़रीद लेते हैं। तो उस तरीके से भी जो है वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। और कई बार ये जो मार्केट की उठापटक होती है उसके अंदर मतलब कि उसका जो है फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है, और ये भी जो लोग कर सकते हैं वो ही कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ले लेते हैं, उसके बाद शेयर को हाथ भी नहीं लगाते, तो वो भी एक अच्छी जो है एक स्ट्रेटजी रह सकती है। अगर अच्छा शेयर हो तो उसके अंदर भी जो है एक अच्छा मल्टी बैगर बनने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो अगर हम बात करें अच्छे शेयर की। और इसके अंदर भी जो है तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी इसके Q1 के रिजल्ट आए थे, उसके अंदर
देखे तो थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन आगे चलकर वो ग्रोथ ज़्यादा आती है तो इसके अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर जो वो पी रेशियो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ सकता है, उसके बाद शेयर का प्राइस भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। सो कल हम वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि जो है कई लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना तो हो सकती है, लेकिन नीचे से शॉर्ट टर्म की बात करें तो वापस से एक बाउंस बैक भी संभावना भी रह सकती है। सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका 835, उसके बाद जैसे कि हमने बात की 810, और अभी जो है शॉर्ट टर्म की बात करें तो 800 रुपये। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस इसका 865, उसके बाद जो है तकरीबन 900 रुपये का लेवल, 900 से 920, और उसके बाद 950 का जोन, और उसके बाद अभी बड़ा इसका जो रजिस्टेंस बना हुआ है 1000 रुपये का जोन। और 1000 रुपये को पार करता है तब इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे, अगर हो सकेगा तो लाइव मार्केट में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।